सारा ही ऑयल लगा हुआ है। तो अभी एक सर रह गया मछली का, ये भी मैंने काट दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह का शुक्र है। बस छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं वो जो है वो मतलब है कि गले पड़ी हुई है मेरे। तो बहरहाल कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तकलीफ़ भी अपने प्यारों को देती हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी तकरीबन 2-3 दिन हो गया ज़ुकाम लगा हुआ है, और इसके अलावा जो है गला जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। तकरीबन 2 दिन से बुखार है, तो रेस्ट कर रहा था मैं। 2 दिन जो है ना वो वीडियो भी नहीं बनाई मैंने, और इस वजह से जो है अभी मैंने बोला है जनाब छोटी बेगम साहिबा को, मैंने बोला है कि भाई आप जो है ना वो कुछ पका दो खाने पीने के लिए। तो वो कह रही है कि आपके लिए जो है ना मछली बेस्ट है, बेटर है। तो इनकी पकी हुई मछली जो है ना वो पता नहीं अब टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि ये जो है ना वो मछली पकाते हैं ना तो वो सारा कुछ ही मतलब डाल देते हैं। अब उससे पूछता हूँ कि मछली को अंदर से भी साफ़ किया है या नहीं, टाँकी भी लगाई है उसके पेट को कि नहीं, ऐसे ही डाल दिया मछली पे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि एक तरफ से जो है ना वो बुखार है हल्का हल्का, और दूसरी तरफ से जो है ना वो मैं नहाया भी नहीं हूँ ना, तो समझ नहीं आ रही मुझे नहाना चाहिए नहीं नहाना चाहिए। तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं रात को भी नहा लिया तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो अब जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ़्रेश, तो ज़ाहिर सी बात है होना है लाजमी, नहाना तो पड़ेगा लाजमी जो है वो। मुँह हाथ से तो मुझे गुजारा नहीं होता मेरा कि मुँह हाथ धो के जो है ना दिन में तकरीबन 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब तक ना हो तो मुझे सुकून ही नहीं आता। इस वक्त जो है ना ये देखें, अब ये कह रही है कि मैंने वो तो इसके निकाल दिए, ये देखिए इसके पर नहीं काटे मछली के जो है ना। अब इसको मज़ीद जो है ना इसको उन्होंने तलना है, भूनना है। ये अभी पानी में उबाली है किस तरह करके, तो अभी इसको तलना है। और आलू भी काट रही हैं, तो देखते हैं किस तरह से तलती हैं इसको। अच्छा जी, अभी फाइनली जो है वो तेल वगैरह डाल रही है। इतना ज़्यादा हुआ है, दिस इज़ टू मच ऑयल। nanti kan kering. और फिर ये इसमें से निकाल लेगी, ये तेल में फिर तलेगी इसको मछलियों को। अभी जो है उसके बाद जो है ना मछलियाँ इसमें तेल में से निकाल लेगी जी। इनकी थोड़ी सी सेटिंग जो है, फिर उसके बाद क्या होगा जी। ये सफ़ेद चावल है, ये देखिए चावल बन रहे हैं। बहुत गर्म था ये, तो चावल बन रहे हैं। चावलों के साथ जो है मछली को मिक्स करके, सफ़ेद चावल को मछली के साथ मिक्स करके ये खाएंगे। तो मिक्स विद फिश। ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो ये ऑयल को गर्म करने के लिए जो है ना इंतज़ार कर रही हैं, तेल गर्म हो जाए उसके बाद जो है ये मछली तलेंगी इसके अंदर। वाई यू नो पोतंग ना पकाऊंगा पोतंग ही नहीं, ये इसके पर क्यों नहीं काटे? Apa ini? या ही नहीं, नो वाई नो पोतंग, बिकॉज इफ पाकिस्तान पोतंग वी कट। हाँ, इसके सितारे नहीं है। अच्छा जी, मछली के बगैर सितारों के है जी मछली जो है, सितारे नहीं है। हाँ Ini aja. अच्छा, ये अब कैंची से काट रही है जी, ठीक है जी। Itu semua lah. अच्छा, ये तरीका कार है जी। अभी ये कैंची से काट रही है। वाह जी वाह, क्या मछली बना रही है बेगम। हाँ काटो, ये सर भी काटते हैं। ini juga potong, ini juga potong. Next time you ini potong, oke? Buang aja. हाँ बोल। अच्छा, ये देखिए, ये सर जो है ना मछली के, ये देखिए सर नहीं काटे इससे मछली के। अभी ये कैंची से काट रही है, काट दे सर में। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, वैसे ये नरम हुई है थोड़ी ना। अच्छा जी, इनकी मछलियों के जो है ना सितारे नहीं होते, सितारे होते क्या होते हैं, ऊपर की जो स्किन होती है वो नहीं होती।
आंखें भी मछली के अंदर ही। अच्छा, आंतड़ियाँ निकाली हुई है, शुक्र है इसकी अंदर की आंतड़ियाँ जो होती हैं वो निकाली हुई है। ये इनकी मेहरबानी है, निकाल दी है इन्होंने। और इनकी जो कुकिंग होती है बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है इंडोनेशिया की। तो आप लोग भी जो खाए ना तो बड़ा ऐतिहासिक है। ये देखिए। अच्छा जी, अभी ये तेल में इसको तल लिया इसने, ठीक है। मछली को तेल में तलने के बाद इस तरह की होगी। अगर हम लोग तले ना तो हम लोग को मतलब थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ना, उसके बाद ऐसे ही तलते हैं। इन्होंने सारा ही ऑयल डाला हुआ है। तो अभी एक सर रह गया मछली का, ये भी मैंने काट दिया है। ये पहले से इसको नरम किया इसने, ठीक है। अब ये डाल देगी। ये जो है ना सर जो है ना, ये बाहर बिल्ली को डाल के आता हूँ मैं, क्योंकि बिल्ली जो है ना ये खा लेगी। ये अब बिल्ली के उसमें डाल दिया मैंने, बिल्लियाँ खा जाती है मछलियाँ, बड़े शौक से खाती है बिल्लियाँ। जो मछली डाली है, शुक्र है इसकी अंतड़ियाँ मैंने देखी निकाली हुई थी। अच्छा, वो मेरा एक दोस्त बता रहा था, वो किसी के यहाँ दावत खाने गया, वो कह रहा था कि लड़की मुर्गे की अंतड़ियाँ भी खा रही थी शौक से। कह रही है, कह रहे हैं उसको मैंने बताया कि भाई ये हराम है, हलाल नहीं है ये। तो क्योंकि हम लोग अक्सर बाहर से खाना खाते हैं ना, अभी स्टार्ट किया ना घर में खाना खाना, तो फिर इनको समझा रहे हैं ऐसा ऐसा कि किस तरह बनाते हैं, किस तरह क्या करते हैं। कैंची वाला काम छुरी से लेती है और छुरी वाला काम कैंची से लेती है। Jangan lupa kasih air ya guys. अच्छा जी, मैं अब आपको अपडेट देता हूँ। इसने क्या किया जनाब, ये प्याज काट के और उसके बाद जो है ना मछलियों को पहले एक जो है वो मटेरियल के अंदर, पता नहीं किसके अंदर उबाला इसने। उसके बाद इसमें गरी का तेल डाल दिया, कोकोनट जो है ना, कोकोनट डाल दिया। अभी ये जो है ना मछलियाँ बिल्कुल ऑयल में तली हैं, इस ऑयल में। और ये कोकोनट ऑयल था, ये कोकोनट ऑयल जो है ना इसके अंदर डाल दिए। अब ये क्या तैयार कर रही है जी, ये तैयार कर रही है जिस तरह हम शोरबा बनाते हैं ना, इस तरह ये शोरबा बनाएगी। फिर इसको, अच्छा पानी डालेगी जी, पानी डालो जी। फिर इसको जो है मछलियों को इसके अंदर डाल देगी, मतलब फिर ये शोरबा बन जाएगा। फिर इसको हम चावलों के साथ मिक्स करके खाएंगे। अब ये जो है माह की दाल है, पता नहीं कौन सी दाल है, ये कोई मूंगी की दाल है। उसको पीस के इसके इस तरह के पैकेट बनाते हैं। इनको भी जो है ना वो तलते हैं फिर ऑयल में जो है। तो अभी जो है ना ये पानी बहुत ज़्यादा इन्होंने डाल दिया है। और एक मसाला था, वो मसाला डाला है इसने। और ये था जनाब इंडोनेशियन फूड का मसाला, इस तरह का वो नाम था इसका। Simple guys. Untuk masak itu simple. Cooking ya. कुकिंग Buat सिंपल। simple. Indonesia making simple. Yang no can cooking. Yes. चले, अल्लाह सलामत रखे आपकी कुकिंग को जो है। बहरहाल देखेंगे एंड पे टेस्ट करेंगे कि किस तरह का टेस्ट होता है। अब इन्होंने गरी कोकोनट का मतलब वो दूध जो होता है वो भी इसमें शामिल कर लिया है। और मछलियों को 2 दफ़ा तेल में तला है, फिर पानी में उबाला है, फिर तेल में उसको तला है। फिर मतलब है कि वो क्या क्या, अभी मुझे ये डर लग रहा है कि शहद उस तरफ पड़ा है तो ये शहद ना डाल दे। मिर्चें डाल के फिर मिर्चों को जो है ना उसको कम करने के लिए, मिर्चों का तीखापन कम करने के लिए फिर शहद डाल दे। ये इन्हीं जगह मासूक मधु। Lah. अच्छा नो, Ini for apa? Roti. अच्छा फार रोटी, ये रोटी के लिए। चलो जी, ये शहद है खालिस, वैसे बिल्कुल 100% खालिस शहद है। यहाँ से जो चीज़ मिलती है ना, मिलती खालिस है। बहरहाल इंडोनेशिया से जो है ना जो भी मिलता खालिस है, ओरिजिनल है। जो इनकी फूडें हैं जिस तरह की हैं। बहरहाल ये मिर्चें हैं, अगर आप कभी इंडोनेशिया में आएँ तो भूल कर भी ये मिर्चें ना खाएं, क्योंकि ये इतनी तेज़ हैं जिस तरह के आप एक आग का अंगारा मुंह में रख लें, इतनी तेज़ मिर्चें हैं ये। अब ये खाने के अंदर डाल रही है कुछ, ये उबालेगी थोड़ी देर के लिए तो इनका शायद तीखापन कम हो जाए। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे शहद रखा हुआ है, ताकि इनकी जो मिर्चों वाला खाना है वो अगर ज़्यादा लगने लग जाए तो जल्दी से जो है ना एक चुस्की बंदा जो है वो शहद की लगा लेता है जी। जो इनकी पूरी कुकिंग का तरीक़ाकार है वो आपको इनके चैनल पे मिल जाएगा। इनके चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, जो सारी कुकिंग। बहरहाल ये जब पूरी कर लेती है कुकिंग, Masukin di sini. Ini namanya
Alu. Indonesia kentang dengan Kentang. potato. पटाटो कंतंग Kentang. कंतंग Kentang. अच्छा कंतंग इसका नाम है जी। अच्छा जी, फाइनल जो है ना इनकी कुकिंग हो चुकी है। मछलियाँ जो है वो इस तरह की हैं, तो हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी खा के और टेस्ट करके, ये आलू जो है ना अभी थोड़े थोड़े कच्चे हैं मुझे लग रहा Keras nggak itu? है। नो, लिटल लिटल। चलो सही है, आलू ऐसे ही होने चाहिए, नो प्रॉब्लम। बस ये जो पर है ना ये वाला, ये इन्होंने नहीं काटा था। बहरहाल ये हमको दाल बाद में अलग अलग कर लेंगे। तो अभी टाइम है जी सर्व करने का, तो ये सर्व करेंगे, टेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। फाइनली जी इनकी कुकिंग हो गई है तैयार। और फ्रेंड्स, मछली को इन्होंने इतने प्रोसेस से गुजारा, इतने प्रोसेस से गुजारा, मतलब जिस तरह एक जब अचार बनाते हैं ना तो फर्मेंटेशन करते हैं और इस तरह से। सो ये कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अब मछली भी बुरा मान गई होगी कि मैं किसके हथे चढ़ गई हूँ, जिन्होंने ना मेरा सर उतारा है ना मेरे पूँछ उतारे हैं और इतने प्रोसेस से गुजार दिया है मछली को। अच्छा, इन्होंने ये इसको तेल में क्यों तला है, ताकि ये टूटे ना मछली। तो ना टूटने के लिए मछली को इन्होंने तेल में तल दिया है। सो जी ट्राई करते हैं जी, ये बन के आ चुकी है जी, और खा के चेक करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा, क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया। टेस्ट दबाएंगे और चावल जो है अपने आप बाहर आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी राइस है सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद चावल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, खाली चावल उबालने के लिए। ये एक छोटा सा हार्ड पार्ट है, ये जो है इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो ये जो है इतने से चावल लिए हमने, और उसके बाद जनाब ये मछली तो मैं ये वाली खा लूँगा इंशाल्लाह। तो ये बड़ी मछली मैंने इसको अलग कर लिया है, और उसके बाद ये सालन ऐसे डालना है आपने, ठीक है। ये देखें जी ऐसे, ये आलू और ये बिल्ली को उधर करो, बिल्ली को उधर करो, बिल्ली आ गई। ये बिल्ली जो है ना वो बिल्कुल ही अंदर मुंह मार रही है। तो ये पानी पकड़ो, मारा बिल्ली को पकड़ो, अपनी बिल्ली को पकड़ो। तो ये वाटर, ये कोई आम पानी नहीं है, बल्कि पहले इसका शोरबे का टेस्ट करते हैं जी। शोरबे का टेस्ट कैसा है? अच्छा, टेस्टी है बिल्कुल, मिर्चें भी लग रही हैं, मतलब जैसे खाया है ना ऐसे यहाँ तक मिर्चें महसूस हो रही हैं। बहरहाल टेस्टी है, 100% जेन्युइन बात है, बहुत टेस्टी है। मछली को मैं कैसे काटूँ, मछली की समझ नहीं आ रही मुझे, हाथ से जो है इसको पकड़ना पड़ेगा। कांटे हैं छोटे छोटे इस मछली के, गाइस ये देखो छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन चेक करते ये किस तरह है। अच्छा, मछली जो है ना, अगर इन्होंने तेल में तला है ना इसको मछली को, तो ठीक किया है, मछली टूटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑयल में तलने से, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा है। बहरहाल चावलों के साथ मिक्स करके खाते हैं, फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है टेस्ट इसका। सो खाना खा के हम लोग चलते हैं, जो हमारी लाइफ की रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो जाना नहीं है कहीं, छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं जी। दोस्तों अभी फाइनली जो है खाना वगैरह खाया है, तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बहरहाल मशवरा करके मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गया बिल्कुल मैं। तो अभी जो है ना जनाब सफ़र पे निकलते हैं जनाब, और रास्ते में जो है ना वो बच्चे खेल रहे हैं जनाब, गेंडे बाले वगैरह। यहाँ पे कॉलोनी के जो बच्चे हैं ना वो खेल रहे हैं मतलब। ये देखें जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन। मौलवी साहब क्या हाल है? ये देखना बच्चा मिलेगा, कैसे मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना वो सऊदी का समझ रहे हैं। ये देखिए जी मेरे दोस्त को मिल रहे हैं, और थैंक यू, ओके बाय बाय। अच्छा इधर डाडा कहते हैं, बाय बाय को इधर डाडा कहते हैं। हाँ, अभी जो है ना हम लोग विलेज में से शॉर्टकट मारेंगे गांव में से, और इनके गांव के घर दिखाते हैं आपको, जो सिंपल मतलब कि जो
देसी टाइप के घर होते हैं ना, देसी माहौल के, इंडोनेशिया के, वो घर आप लोगों को दिखाते हैं। इधर ज़मीनें सस्ती हैं इस जगह पे जो है ना, इस इन एरियाज़ के अंदर। अच्छा ये बताओ, मछली कैसी थी बनाई हुई? मछली का टेस्ट कैसा था? ज़बरदस्त। सही था, अच्छी थी। अच्छा ये देखिए जी, अभी पीछे लोकल गली है, मतलब लोकल जो आम इनके स्टाइल के घर हैं, तो वहाँ पे जो है ना हम लोग पहुँच गए हैं और इनका जो लोकल माहौल है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और बड़ी बड़ी दुकानें इन्होंने मतलब अंदर बनाई हुई, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी दुकानें। ये देखिए जी, पीछे एक मस्जिद ये है, दूसरी मस्जिद दूसरी तरफ है, तीसरी पीछे है। इतनी मतलब मसाजिद हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडोनेशिया में। और ये है जी फ्लैग। ये लोग मतलब बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने वतन से, हमारी तरह ना, झंडे शंडे लगा के रखते हैं सारा कुछ जो है ना। और बांसों का तो इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। अब ये देखे जी, गली है, कैसा लग रहा है? गली में रोड बना हुआ है, पक्का रोड बना जिमें सारे पाकिस्तान रोड होना। जी जी, पक्के रोड जो बाहर रोड है माशाल्लाह। हाँ ये रोड बना हुआ है। तो ये मतलब एक गली का एक्सपीरियंस है, लोकल स्ट्रीट है जो। इलेक्ट्रिक बाइकें बहुत हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सेल परचेस का भी बड़ा काम है इलेक्ट्रिक। अब ये ना ऐसा ऐसा ये बड़े मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिक आ जाएंगे यहाँ। अब मैं आप लोगों को इनकी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ जी। आ जाएं जी बरादर, कंस्ट्रक्शन देखे ज़रा इनकी कैसी लगी। आप रिव्यू दो, मैं नहीं बोलूँगा इनकी कंस्ट्रक्शन पे, आप रिव्यू दो। इनका जो है ना सिंपल सादा तरीका है, कोई खर्चा भी नहीं होता। यहाँ ये ब्लॉक जो है ना ये रखते हैं, ब्लॉक रख के ऊपर सिर्फ जो है ना लोहे की चादर की छत बना दी, हाँ। दस्ती काम बस। और इनका बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है यहाँ पे। और ये जो डबल स्टोरी यहाँ पे होते हैं ना, सिर्फ अमीर लोगों के ही होते हैं, जैसे उधर वो पीछे एक बना हुआ है हाँ वगैरह। हाँ, लेंटर डाला है इन्होंने हाँ, जो मोस्टली। अमीर लोग हाँ, हैं, जो पैसे वाले हैं, बस उनका ही होता है, बाकी नॉर्मल यही चल रहा है। लेकिन देखो ना, उनकी भी आखिरी छत उनकी भी ऐसे ही है, 3 डब्बे वाल के, ऊपर 3 डब्बे डाल के और इस तरह की चादरें डाल के। इस ये देखो, ये भी मकान है पूरा ऐसे छता हुआ है, ये वाला सामने वाला। और इस पे इतना खर्चा भी नहीं ये उठाओ, कितना वजन है ब्लॉक का, खुद बताओ ज़रा, उठा के चेक करके कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे। ये तो बहुत हल्का है। है अच्छा 3 किलो का होगा ना, करो एक हाथ से उठाओ, चेक करो अगर। यार ये तो गत्ता है, 3 किलो का भी नहीं है यार। 3 किलो का भी बंदा वजन उठाता है, पता चलता है। ओके, मैं बाएं हाथ से उठाता हूँ गाइस, ठीक है, बाएं हाथ से उठा के चेक करता हूँ। हाँ ये है तकरीबन 2-2.5 किलो का है। 2-2.5 किलो का, इतना हल्का। और ये कंस्ट्रक्शन इनकी जो है ना, एक मुक्का मारो जो है ना दीवार पार है, इतना मजबूत, इतना मजबूत लेंटर इन्होंने डाला। अच्छा ये एरा जो डाला है ना इन्होंने, यार ये अगर हमारे पाकिस्तान के मिस्त्री अगर ये काम करें तो उनसे तो ये दीवार ही टेढ़ी हो जाए पूरी। और ये बिल्कुल सीधी दीवार और एग्जैक्ट कैसे देते हैं। वो देखें, वो पीछे उनका पुराना मकान बना हुआ है ना, वो पीछे ईंटें लगी हुई हैं, देखें ना ज़रा, वहाँ ईंटें लगी हुई हैं। वो सामने वाला मकान ईंटें है ना, ईंटें भी पतली पतली है, दूसरे स्टाइल की है। अब इन भाई साहब ने ये जी कार पार्किंग रखी है, मुझे जो है हैरान कर दिया इस चीज़ ने, इनकी कंस्ट्रक्शन ने। ये अब रूम रखा है जी, मास्टर बेडरूम है। वाह, ये जनाब इनका मास्टर बेडरूम है जी, क्या बात है जी। और ये पिलर जो है ना, ये मेरे ख्याल से तो ये जब हम वो पुड़ नहीं बनाते जो नक्के आगे बंद करने के लिए, वही हैरान हो यार, हम इतने मोटे मोटे सरिये डालते हैं, इतने मोटे मोटा लेंटल डालते हैं, इतनी मोटी मोटी दीवार 9 इंच की, और इस तरह फिर भी दीवारें गिर जाती है, समझ नहीं आ रही। और इनकी दीवारें टेक्निकल कोई इन्होंने सेटिंग की हुई है भाईजान। इनके मिस्त्री के पास कोई ना कोई गिदड़ सिंगी है ज़रूर, जो कि मतलब इनकी दीवारें नहीं गिरती। और मतलब है कि अच्छा जब सेकंड स्टोरी बनाएंगे ना, मेरे ख्याल से वो भी इसी पे खड़ी कर देंगे। हाँ ऐसे ही है। हाँ बस वो थोड़ा सा मोटा सरिया कर देंगे। लेकिन यार ये तो मजाक है यार, असल में वजह ये है यार, ये तो छत के ऊपर वजन नहीं डालते यार। ये देखो यार, ये सरिया कितना, ये देखो, ये मतलब है कि एक उंगली से भी छोटा, सबसे छोटी उंगली से भी छोटा सरिया है। यूँ समझो जिस तरह झाड़ू की तीली है ना, तीले की तरह। हाय 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 हाय, क्या जी, क्या जी, क्या बात है जी। नहीं यकीन नहीं आ रहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मकान बना रहा है। ऐसे लग रहा है कि किसी बच्चों ने खेलने के लिए ना ऐसे ईंटें रखी हुई हैं और मतलब इस तरह से बना रहे, इतने पक्के। खर्चा भी नहीं है।
हाँ इतना। खर्चा भी बहुत कम। ये ब्लॉग कितने का एक आता है? मैं पूछता हूँ इससे। ये जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम Pak. Pakistani tapi Pak, ini itu blok 1 biji berapa harga? apa? Nanya ke itu, ke material. और मटेरियल Material. makasih। Sama-sama. terima kasih। मैंने इससे पूछा है, मैंने कहा यार बता दो। कह रहा है मुझे अंदाज़ा नहीं है इस टाइम ना क्या रेट है इसका। तकरीबन यहाँ के 2500 या 3000 रुपये का एक जो है वो एक ईंट मिलती है यहाँ पे, जो ये ब्लॉक लगाते हैं ब्लॉक लगाने के लिए। ये असील कुकड़ है ना, असील मुर्गी है। तकरीबन हमारा 15-20 रुपये पड़ता नहीं 30। हमारे पैसे में अगर बताए ना तो तकरीबन 45 रुपये का एक ब्लॉक है। क्योंकि लंबा भी तो है ना, है पतला लेकिन लंबा है, लेकिन मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया ये समझ नहीं आ रही। ये जी चावलों की रोटी है और इंडोनेशिया के जो है ना वो समोसे पकौड़े हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, इनमें कलर हैं की हुई है लाल ग्रीन कलर और डिफरेंट जो है ना रंग, और समोसे पकौड़े हैं। लेकिन ये ऑयली चीज़ें जो है ना मना की। थैंक यू ब्रदर। डॉक्टर ने हमें मना की हुई हैं ऑयली चीज़ें। ये क्या है? समोसा पकौड़े समोसे हैं, मतलब इनके समोसे पकौड़े समझ लो बस। है ना? ये ना बेसन टाइप कोई बेसन के आटे से कुछ बनाया हुआ है ये ना, और ये भी जो है ना रोल बनाए हुए हैं। हाँ वो कागजी समोसे पड़े। कागजी समोसे पड़े बिल्कुल बस। ये फ्रूट हैं जी इंडोनेशिया के। ये है जी ऑरेंज और सामने है जी अनानास। ये आम है। दिस इज व्हाट नेम? दिस इज नेम व्हाट? अल्पुकट। अच्छा ये अल्पुकट है जी। इसका जो टेस्ट है वो इसी तरह है जिस तरह बंदा कोई आटा खा रहा हो ना, आटे जैसा टेस्ट है इसका। तो ये हमारे लिए अनानास का 2 जूस बना रहे हैं। अभी हमने जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और हम लोग जो है ना वो इधर जूस पी के फिर जो आगे निकलेंगे और आप लोगों के साथ लास्ट भी शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कंजूसी मत करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो इस बेचारी लड़की की खातिर जो इतनी मेहनत कर रही है। मुझे लड़की की एक चीज़ पसंद आई है, इसने वज़न किया हुआ है। वज़न के मुताबिक जो है ना वो हर चीज़ नाप के डालेगी जूस में, ताकि कोई भी फ़र्क ना आए। देखिए जी सारे पैमाने रखे हुए हैं इसने हर चीज़ नापने के लिए। ये ज़बरदस्त है। फिर इसका जूस वाकई में बहुत टेस्टी होगा। वैसे दिखने में भी लग रहा है कि बहुत टेस्टी है। और दूध ये डालते हैं, ये वाला दूध अल्ट्रा मिल्क जो है ना इसमें डालते हैं, मतलब है कि दूध भी अच्छा है। ये मशीन है जनाब किन्नू का रस निकालने के लिए। दिस इज़ फॉर व्हाट? itu untuk apa? Ini untuk ini? ओह ये माल्टे का जूस निकालने वाली मशीन है। ज़बरदस्त। अच्छा ये दूध डाल रही है वो मीठा करने के लिए फिर से। वाह बस इसका इतना सा जो ठीक है, छोटा सा ऐसे मतलब है। सामने काउंटर लगाया हुआ है। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए इसने खर्चा किया होगा हमारे पैसे में। ये देखिए जी बाज़ार लगा हुआ है जी। हम लोग तकरीबन काफ़ी दूर से जो है ना पैदल चल के आ रहे हैं और यहाँ पे इनका बाज़ार देखें। ये है जनाब बाज़ार बड़ा प्यारा, और यहाँ पे जो है ना इनकी ही डिलीशियस फूड जो है वो बना रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं। सो गाइज़ ये था इंडोनेशिया का छोटा सा बाज़ार, और जिसके समझ में जो आ रहा है और जो जिससे बन रहा है वो बना के बेची जा रहा है। ये भाई साहब जो है वो कॉफ़ी बेच रहे हैं, मतलब टी बेच रहे हैं। टे इंडोनेशिया की जो ग्रीन टी है वो बना के बेचते हैं 5-5 हज़ार की जो है। ये स्नैक फ्रूट है, आम है, और इसके अलावा जनाब इस डिश का तो मुझे भी नहीं पता ये क्या डिश है जी। इंडोनेशिया की कोई होगी इनकी ख़ास डिश जो है। ये है जनाब बड़ा गोश्त, और जिसे हम सीखें कहते हैं, मतलब ये सीखें लगाई हुई हैं, छोटी छोटी बिल्कुल बोटी हैं। इसको जो है वह बड़ा अच्छे तरीके से मतलब भुना जा रहा है, और इसके अंदर जो है कोई मीठा मतलब कोई शामिल कर देते हैं, गोश्त के अंदर जो है मिठास शामिल कर देते हैं। इसके अलावा जनाब ये जनाब कोई नई डिश है, इनकी नई फूड है जनाब। ये कुछ मीठी हैं, कुछ का जो है वो बग़ैर टेस्ट के भी फूड है इनकी, मतलब कोई टेस्ट नहीं है बस। और ये है ताहो, ये कोई दाल है पिसी हुई दाल का जो है ना ये ताहो बनाते हैं। इसको ताहो कहते हैं इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर। और इसके अलावा नेक्स्ट जो फूड है इनकी, इसका भी मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है। ये कोई गोश्त के हैं। ये तो हैं जनाब मुर्गी के चंबे, पंजे हैं जो मुर्गे के पंजे हैं। ये है जनाब पुए की रोटी, चावलों वाली रोटी है। और इस तरफ जो है भाई साहब जो है वो बर्गर सेल कर रहे हैं, बच्चों के खिलौने शिलौने और डिफरेंट चीज़ें हैं। सो
इसी के साथ ही जो है आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए जो है इस वक्त के लिए इजाज़त चाहते हैं जी। अपना ख्याल रखिए ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।